मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के कोटा, रायपुर, छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से हनुमान जी की चौपाई आज फिर लेंगे। आध्यात्मिक एफर्ट है हेल्थ के लिए, बहुत जरूरी है, आज वो भी समझेंगे। आकर चारी लख 84 जाति जीव जथल रवासी, सिया राम सब में जग जानी, करो प्रणाम जोरी जगबानी। सबको प्रणाम करते हुए कई लोग मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आध्यात्मिक एफर्ट्स हेल्थ के लिए क्यों होना चाहिए? ये क्वेश्चन आजकल कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं, जो लोग मेरा वीडियो भी देख लेते हैं। अभी 3-4 दिनों में रायपुर में भी एक डॉक्टर साहब ने अपने पत्नी या किसी की हत्या कर दी। महाराष्ट्र में सबसे बड़े डॉक्टर अभी 2 दिन पहले, बहुत नाम था उन्होंने, वो स्वयं आत्महत्या कर ली, जिनका बहुत ज़्यादा नाम था। तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होना ये मैटर नहीं करता कि आप अवसाद में गुजर रहे हैं कि नहीं। आध्यात्मिक होने से अवसाद नहीं रहता। आध्यात्मिक को साइंस के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। अभी अपन उसको देखेंगे। आज की चौपाई है, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भगवान हनुमान जी को बोलते हैं कि भैया तुम भरत जैसे हो। परंतु इस चौपाई को रटने से, बार बार प्रयोग में लाने से, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, बार बार जपने से कृपा मिलती है। बड़ों की कृपा, हनुमान जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा, कृपा शब्द मिलता है। आप लोग ने तो सुना होगा, बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भाई बड़े भाग से मनुष्य का शरीर तो मिल गया। फिर आगे आपने कई बार सुना होगा, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। मार्ग, अब कौन सा मार्ग? हम हमेशा चिल्लाते आ रहे हैं, संसार का मार्ग चक्रीय, सर्कुलर मोशन। यहां पे ऐसे घूमते रहोगे आप, कभी कुछ कॉस्ट्यूम, अभी जैसे मानव का कॉस्ट्यूम मिला है, बाद में और कुछ मिल जाएगा। परंतु यदि आपको कौन सा मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, मतलब सत्य के मार्ग पे चलोगे, स्ट्रेट लाइन, मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, साइंस से कहते हैं। साइंस से आध्यात्म को समझने में मजा भी आती है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स का प्रथम चैप्टर रहता है, एनसीईआरटी 11-12 में लोग पढ़ते हैं कि भाई सीधी रेखा में गति हिंदी में, फिर सर्कुलर मोशन, फिर ऐसे गतियों के कई प्रकार हैं। सीधी रेखा में गति करके कहाँ जाना है? सीधी रेखा में गति करके अपने को आध्यात्मिक रुझान से पुरुषोत्तम बनना है। पूरी कहानी है पुरुषोत्तम बनने की। आप एक चीज बताइए, हम जैसे डॉक्टर लोग हैं, यदि इंसान का मॉडल बदल जाता या कहीं किसी संप्रदाय का मॉडल अलग रहता तो हमें किताब देखनी पड़ती कि भैया ये यहां से आए, इसका पैरामीटर देखो। दूर देश से कोई मॉडल आता तो उसकी किताब देखनी पड़ती। अभी तो ऐसा नहीं है ना। भगवान के नियम अपरिवर्तनीय, यूनिवर्सल है। बस यही कृपा इस चौपाई से मिलती है कि आपको यह सब ज्ञान आता है कि भगवान के नियम यूनिवर्सल है, दुनिया असत्य है, दुनिया क्षणभंगुर है, भगवान नित्य है। ये सब कृपा मिल जाए तो आधी झंझट खत्म हो जाती है। और क्या चाहिए? पूरा जो कहानी है इस चौपाई की कृपा की। अब हमने भी एक गाना बना लिया। जब हम बहुत गाना सुनते रहे ना, तो हमने भी एक गाना बना लिया, तो उससे आप समझ जाओगे आप। मैं हूं और मेरा के अहंकार से तू छुटकारा करेगा, मैं हूं और मेरा के अहंकार से तू छुटकारा करेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हमें इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनना है और पुरुषोत्तम तक जाना है। यह पूरा साइंस से समझना पड़ेगा। आत्मसंयम की राह पर चलकर, आत्मसंयम की राह पर चलकर ज्ञान की टोपी पहनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ, ये चौपाई से पढ़ने से आती है। ये कृपा मिलती है चौपाई से कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए। श्रद्धा और भक्ति का दिया हृदय में जलाकर तू उदासीन बनेगा। श्रद्धा और भक्ति का दिया हृदय में जलाकर तू उदासीन बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब हम उदासीन हो जाते हैं तो हम संसार से कट जाते हैं। सब जगह रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पर न्यूट्रल हो जाते हैं, संतोषी हो जाते हैं।
तो सिर्फ ये अवसाद नहीं होता कि आत्महत्या कर रहे हैं, अपने सिर को गोली मार रहे हैं, ये सब लफड़े नहीं होते। पवन को जनेऊ बनाकर तू अजपा जपेगा, राम को अपने अंदर ढूंढ कर तत्व का तिलक करेगा। पवन को जनेऊ बनाकर तू अजपा जपेगा, पवन को जनेऊ बनाकर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जुड़ जाओगे, अजपा जपोगे, राम राम जपोगे, राम को अपने अंदर ढूंढ कर तत्व का तिलक करेगा। ये जो तिलक लगा के घूमते ना, कभी पूछता हूं ये तिलक का है? अरे भैया ये तत्व का तिलक है। राम को अपने अंदर ढूंढ कर तू तत्व का तिलक करेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तत्व का तिलक लगाकर तू पुरुषोत्तम बनेगा, तत्व का तिलक लगाकर तो पुरुषोत्तम बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये सब कृपा ना इस चौपाई से आती है। आत्मसंयम आएगा आपको, ज्ञान की टोपी पहनोगे, श्रद्धा और भक्ति हृदय में जग जाएगी, आप उदासीन हो जाओगे और अपने अंदर के राम को ढूंढ लोगे, तत्व का तिलक लगा लोगे और फिर पुरुषोत्तम बन जाओगे। और यदि आप नहीं बनते हो, मान के चलिए साइंस से इस अध्यात्म को समझे, सर्कुलर मोशन में घूमते रहोगे। कोई बोले कि रात के बाद दिन नहीं आएगा, आप बोलोगे पागल है, रात के बाद दिन आएगा ही। तो वैसे ही इस जन्म एक दिन के बाद दूसरा दिन नहीं आएगा, आएगा ही। एक क्षण के बाद दूसरा क्षण नहीं आएगा, आएगा ही। तो वैसे ही आप दुनिया को देखोगे, आपके जाने के बाद फिर आपका शरीर आएगा, ये भी सत्य है। परंतु ये चौपाई पढ़ते रहेंगे, कृपा आएगी, आपको दुनिया अध्यात्म के दृष्टिकोण से दिखेगी। आप सबके अंदर सिया राम ढूंढेंगे, बस इतनी सी तो बात है। सबके अंदर सिया राम ढूंढो और मस्त रहो। काहे को अपना झंझट पाल के अपने को गोली मार रहे हो, दूसरे को गोली मार रहे हो, और दुनिया भर का झंझट इस दुनिया में है। अरे दुनिया छोड़ो, अपने में मस्त रहो, राम का दिया हृदय में जला और फिर क्या है, पुरुषोत्तम बनो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।